हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीलिया के संपूर्ण इलाज के बारे में। पीलिया होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में हाइपर बिलिरुबिमिया कहा जाता है। जॉन्डिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें होती है। इसके अलावा जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष होती है उनमें भी जॉन्डिस यानी कि पीलिया देखा जा सकता है। जो बच्चे होते हैं जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें लीवर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें जॉन्डिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चों में होने वाले जॉन्डिस को हम नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जॉन्डिस के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉन्डिस की कंडीशन में जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, जो बिलिरुबिन होता है उसका निर्माण जो आरबीसी सेल होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके ब्रेकडाउन की वजह से होता है, जो कि लीवर द्वारा यूरिन और स्टूल के द्वारा पास आउट किया जाता है। लेकिन लीवर जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है और बिलिरुबिन को यूरिन और स्टूल के द्वारा बाहर नहीं निकलता है तो उस कंडीशन में जो बिलिरुबिन की मात्रा रहती है वो शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को ही हम पीलिया कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉन्डिस किन किन कारणों की वजह से होता है। अगर किसी व्यक्ति में जॉन्डिस यानी कि पीलिया हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति की जॉन्डिस होता है तो वहाँ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है, कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उन इंजेक्शन उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये इंजेक्शन किस नाम से मिलते हैं, उनमें क्या कंपोजिशन यानी कि उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज जॉन्डिस यानी कि पीलिया क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो जॉन्डिस वह कंडीशन होती है जिसमें जो बिलिरुबिन होता है उसके मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन यानी कि परिवर्तन होने के कारण जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो शरीर में बढ़ जाता है, जिसके कारण जो स्किन होती है, नोज होता है, आईज, नेल्स, स्क्लेरा तथा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनका पीलापन होना ही जॉन्डिस की कंडीशन कहलाती है। देखिए, जो जॉन्डिस की कंडीशन होती है उसमें जो बिलिरुबिन होता है उसके मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन यानी कि परिवर्तन होने के कारण शरीर में जो बिलिरुबिन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो आपकी त्वचा होती है, स्किन होती है, आईज होती है, आप इमेज में देख सकते हो, उनका कलर पीला हो जाता है। तो उस कंडीशन को ही हम जॉन्डिस कहते हैं। यह कंडीशन जो लीवर होता है उसके डैमेज होने के कारण या फिर जो लीवर से संबंधित जो डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, उन कंडीशन में भी जॉन्डिस देखा जा सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल यानी कि जो अपनी बॉडी होती है, अपना शरीर होता है, उसमें नॉर्मल जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो क्या होता है उसको हम समझने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हमारा टोटल बिलिरुबिन लेवल होता है वो 0.2 से 1.0 mgdl होता है, जिसमें जो डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल होता है वो 0.1 से 0.4 mgdl होता है और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल होता है वो 0.2 से 0.7 mgdl होता है। जब किसी व्यक्ति के जो टोटल बिलिरुबिन लेवल होता है वो 3 mgdl से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन को ही हम जॉन्डिस यानी कि उस कंडीशन को ही हम पीलिया कहते हैं। जो बिलिरुबिन होता है उसका निर्माण जो आरबीसी सेल्स होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उनके ब्रेकडाउन यानी कि उसके टूटने की वजह से जो बिलिरुबिन होता है उसका निर्माण होता है, जो कि लीवर के द्वारा यूरोबिलिनोजन के रूप में यूरिन के साथ तथा स्टेरकोबिलिनोजन के रूप में जो स्टूल होता है उसके साथ पास आउट किया जाता है। लेकिन जब लीवर से संबंधित कोई डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, तो उस कंडीशन में जो लीवर होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तथा जो बिलिरुबिन होता है उसको एक्सक्रेट यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकालता है। तो उस कंडीशन में जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो बॉडी में 3 mgdl से अधिक हो जाता है। तो उस कंडीशन को ही हम मेडिकल टर्म में हाइपर बिलिरुबिमिया या फिर जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, ये एक जॉन्डिस की कंडीशन है जिसमें आप नॉर्मल फेस देख सकते हो और एक अब नॉर्मल फेस देख सकते हो। यह कंडीशन पीलिया की कंडीशन में देखने को मिलती है, जिसमें जो स्किन होती है उसका कलर येलो यानी कि पीलापन हो जाता है। इसके साथ साथ जो आईज होती है यानी कि जो हमारी आंख होती है, नेल्स होती है, उनका भी कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं एलएफटी रिपोर्ट के बारे में यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। जो हमारी जॉन्डिस की कंडीशन होती है उसका हम पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा एलएफटी की जाती है यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में आप आसान शब्दों में समझने वाले हो। सो आप देख सकते हो इस टेस्ट में जो टोटल बिलिरुबिन लेवल होता है वो
88 mg/dl हुआ है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल होता है और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल होता है वो भी हाई देखने को मिलता है। इसके अलावा जो SGPT और SGOT भी, इसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। जब किसी व्यक्ति के लीवर का सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो SGPT और SGOT की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है, जो अडल्ट में सबसे ज़्यादा पीलिया उत्पन्न करता है, वो होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक डिजीज कंडीशन होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन है। यहाँ हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होती है। जो वायरस लीवर की जो हेल्दी सेल्स होती है उनको डैमेज करता है तथा लीवर का इन्फ्लामेशन कोज करता है, तो इसके कारण सबसे ज्यादा पीलिया देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जो महिला गर्भावस्था में है यानी कि प्रेग्नेंट है तो उनमें भी पीलिया हो सकता है। इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस, अगर किसी व्यक्ति में पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो गया है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तो उस कंडीशन में भी पीलिया हो सकता है। इसके अलावा डियोडिनल अल्सर, आप इमेज में देख सकते हो, ये होता है डियोडिनल अल्सर। अगर डियोडिनम में छालों का निर्माण हुआ है तो उस कंडीशन में भी पीलिया हो सकता है। इसके अलावा बिलियरी सिरोसिस, यानी कि हमारी जो बिलियरी डक्ट होती है उनका अगर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो गया है या फिर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से पीलिया हो सकता है, जैसे कि किडनी स्टोन, अगर किसी व्यक्ति में पथरी का निर्माण हुआ है तो भी पीलिया हो सकता है। इसके अलावा लीवर ट्यूमर, लीवर में अगर किसी प्रकार की गांठ का निर्माण हुआ है वह कंजेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, तो उसके कारण भी पीलिया हो सकता है। इसके अलावा एल्कोहलिज्म, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है तो उस कंडीशन में भी उसका लीवर डैमेज हो जाता है। जो अल्कोहल होता है जो लीवर की हेल्दी सेल्स को डैमेज करता है, तो इसके कारण भी पीलिया हो सकता है। इसके अलावा लीवर सिरोसिस, जो लीवर सिरोसिस डिजीज कंडीशन होती है वह लीवर की एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन होती है, जिसमें जो लीवर की हेल्दी सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाती है तथा लीवर का सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण जो फैटी लीवर की कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज कंडीशन होती है, अगर किसी व्यक्ति में सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उस कंडीशन में भी उसके अंदर पीलिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया की कंडीशन में व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं वो होते हैं स्किन, स्क्लेरा तथा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनका पीलापन होना। जो हमारी स्किन होती है, आप इमेज में देख सकते हो, स्किन तथा स्क्लेरा का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया, यानी कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मेलेस यानी कि व्याकुलता, फटीग्यू यानी कि व्यक्ति को थका थका महसूस होना, अत्यधिक थकान महसूस होना, काले कलर का स्टूल पास आउट होना, आप इमेज में देख सकते हो। इसके अलावा डार्क कलर का जो यूरिन होता है उसका पास आउट होना। इसके अलावा वीकनेस, अगर कोई व्यक्ति को एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी ऑब्वियसली बात है कि उसको कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा प्यूरिटाइटिस, यानी कि व्यक्ति को खुजली चलती है, वेट लॉस होता है यानी कि वजन में कमी होती है, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी तथा जो इरिटेशन वाली जो समस्या होती है यानी कि चिड़चिड़ापन वाली जो समस्या होती है वो व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया की कंडीशन का पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है LFT, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। हम LFT करवा के भी जो जॉन्डिस जैसी कंडीशन होती है उसका पता लगा सकते हैं। LFT में हम सीरम बिलिरुबिन लेवल को चेक कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल उसकी मात्रा को चेक करके हम जॉन्डिस की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स, जो पेशेंट के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन का पीलापन, नोज, नेल्स, आइज का पीलापन, उनको देखकर भी हम जॉन्डिस की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम LFT में SGOT और SGPT की मात्रा को पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम CBC करवा सकते हैं जिसमें हम HB का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लीवर बायोप्सी यानी कि लीवर के अंदर का सैंपल कलेक्शन करने के बाद भी हम जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद भी हम जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके यूजेस और डोज के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितने भी मेडिसिन इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी
वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से ना करें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट होती है वो होती है हिपामर्ज टैबलेट। हिपामर्ज टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में दोनों में ही अवेलेबल होती है। हिपामर्ज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में यानी कि कंटेंट के बारे में, तो इसमें ऑर्निथिन एल एस्पिरेट नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखिए तो इस टैबलेट का उपयोग रीजनरेट डैमेज लीवर सेल्स यानी कि जो सेल्स लीवर के इन्फ्लामेशन के कारण जो डैमेज हुई है उनको रीजनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली टैबलेट जो हिपामर्ज टैबलेट होती है उसका डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट के डोज के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो 100 mg की टैबलेट होती है जो अडल्ट में बीडी में प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट होती है वो होती है न्यूरोकिन गोल्ड इंजेक्शन। न्यूरोकिन गोल्ड इंजेक्शन एक मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है जो कि जॉन्डिस की कंडीशन में उपयोग में लिया जाता है। देखिए, जो जॉन्डिस के सामान्य मामले होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप सही हो जाते हैं। लेकिन अगर जॉन्डिस के सीवियर केस होते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है, जिसमें सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट को दिया जाता है। तो अगला जो हमारा इंजेक्शन है उसका नाम होता है न्यूरोकिन गोल्ड इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो न्यूरोकिन गोल्ड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पायरिडॉक्सिन, मेकोबेलेनामाइड और निकोटिनामाइड जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग जॉन्डिस की कंडीशन में जब पेशेंट को वीकनेस होती है, विटामिन डेफिशिएंसी होती है, उसमें कमजोरी दिखाई देती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो न्यूरोकिन गोल्ड इंजेक्शन होता है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस इंजेक्शन को अडल्ट में 2 ml का जो इंजेक्शन होता है उसको ओडी में यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। इस इंजेक्शन का उपयोग IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जो जॉन्डिस की कंडीशन होती है उस डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम होता है डीक्लेव इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो डीक्लेव इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 1.2 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है और डीक्लेव इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलेनेट नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जो जॉन्डिस जैसी कंडीशन होती है उसमें व्यक्ति को सेकेंडरी डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन के डोज के बारे में डिस्कस करें तो अडल्ट में इसका डोज 1.2 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है उससे बीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके IV रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है जो कि जॉन्डिस की कंडीशन में उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है पेंटॉप इंजेक्शन। पेंटॉप इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें पेंटाप्राजोल नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यहाँ 40 mg का इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन का उपयोग एब्डोमिनल पेन यानी कि जॉन्डिस की कंडीशन में जब व्यक्ति के अंदर पेट दर्द होता है यानी कि एब्डोमिनल पेन होता है, गैस और एसिडिटी जैसी समस्या देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को भी डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके IV रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा लगाया जाता है और अडल्ट में इसका डोज 40 mg यानी कि 40 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है उसको बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है डोलो 650 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो डोलो 650 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। डोलो 650 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें पैरासीटामोल नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यह टैबलेट एक एंटीपायरेटिक होती है यानी कि इसका उपयोग रिड्यूस फीवर को कम करने के लिए किया जाता है। जो जॉन्डिस की कंडीशन होती है उसमें व्यक्ति के अंदर फीवर और चिल्स देखने को मिलती है यानी कि ठंड लगने की जैसी समस्या देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा डोलो 650 mg की जो टैबलेट होती है उसे भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज 650 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। चिल्ड्रन में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है एल्सिन ओजेड टैबलेट।
आप इमेज में देख सकते हो लुपिन कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। एल्सिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। एक होती है लेवोफ्लॉक्सासिन जो कि 250 mg में प्रेजेंट रहती है, और एक होती है ऑर्निडाजोल जो कि 500 mg में ये प्रेजेंट रहती है। बात करें इसका उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 500 mg की टैबलेट होती है उसे ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है ओकासेट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो ओकासेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली एलर्जिक कंडीशन होने पर या फिर खुजली चलने पर किया जाता है। जो जॉन्डिस की कंडीशन होती है, हमने सिम्टम्स में देखा था कि जॉन्डिस की कंडीशन में पेशेंट के अंदर खुजली चलती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो सिट्रीजिन टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह टैबलेट एलर्जिक कंडीशन को दूर करती है तथा जो खुजली की समस्या होती है उससे राहत दिलाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 10 mg की टैबलेट होती है। अडल्ट में 10 mg ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार या फिर आवश्यकता अनुसार उसे बीडी में भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जॉन्डिस की कंडीशन में जो सिम्टम्स अराइज होते हैं उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट में नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मचला रहा है और उल्टी जैसी समस्या देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में जो ऑन्डोनिस्टेरॉन नामक जो इंजेक्शन है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो एब्डोमिनल पेन होता है यानी कि पेट दर्द होता है तो उस कंडीशन में जो डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो टैबलेट होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है तथा आवश्यकता अनुसार अगर पेशेंट में कंडीशन बहुत सीवियर है, जॉन्डिस सीवियर हो गया है तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है इसका भी उपयोग लिया जा सकता है और पेशेंट को सप्लीमेंट्री आयरन एंड जो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में तो अगर नियोनेटल में जॉन्डिस हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो फोटोथेरेपी होती है उसके द्वारा बच्चों का उपचार किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने जॉन्डिस के उसकी इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में समझाया है वो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।